नमस्कार, एक ओमकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों का जनवरी 2026 महीना कैसा जाएगा, उसमें उनकी सेहत कैसी रहेगी, उनकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी, जॉब बिजनेस कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ उनकी कैसी रहेगी, उसके बारे में है। जो हमने दो कुंडलियां बनाई हैं, एक है 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक, दूसरी है 16 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक। इस महीने 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे 13 जनवरी 2026 को सुबह 3:58 पर मकर राशि में चले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे वो। उसके बाद सूर्यदेव 14 जनवरी 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे शाम को 3:07 पर, वो भी मकर राशि में आ जाएंगे। उसके बाद मंगल देव 16 जनवरी 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे सुबह 4:27 पर, वो भी मकर राशि में आ जाएंगे। उसके बाद बुध देव 17 जनवरी 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे 10:23 सुबह, वो भी मकर राशि में आ जाएंगे। ये दो कुंडली हैं सुबह। ये कुंडली है सुबह सूर्योदय के समय जो ग्रहों की स्थिति आपकी राशि के अकॉर्डिंग है। आपकी राशि में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, केतु देव तीसरे भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे होंगे उस दिन, और सूर्यदेव, मंगल देव, बुध देव और शुक्र देव 15 जनवरी तक, जो पहली कुंडली है 15 जनवरी तक, उसमें आपके 7th हाउस धनु राशि में गोचर करेंगे। राहु देव आपके नवम भाव भाग्य भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि देव आपके 10th भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। और चंद्रमा 1 जनवरी को आपके 12वें भाव में उच्च का होकर गोचर करता होगा 1 जनवरी को। चंद्रमा तो 2.25 दिन में एक राशि बदल देता है, ये तो राशि परिवर्तन करते ही रहेंगे। उसके बाद 16 जनवरी को जो ये कुंडली है उसमें केतु देव तो वहीं तीसरे भाव में रहेंगे, गुरुदेव पहले भाव में आपकी राशि में रहेंगे। चंद्र और बुध देव 16 तारीख को यहाँ पर होंगे आपके 7th भाव में, और सूर्य, मंगल और शुक्र आपके 8th हाउस में चले जाएंगे 16 तारीख को, यहाँ पर होंगे। राहु देव वही 9th भाव में, और 10th हाउस में शनि देव गोचर कर रहे होंगे। अब देखते हैं इनकी मिथुन राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। आपके राशि स्वामी जो है वो बुध देव हैं। बुध देव 17 तारीख तक तो आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और राशि में आपके गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। जो मैं ये कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ, ये वैसे तो बनी हुई है आपकी चंद्र राशि के मुताबिक, पर आप राशि आपके लगन चार्ट से भी इसको देख सकते हैं। गुरुदेव आपके राशि में गोचर कर रहे हैं, इनका राशि परिवर्तन है, क्योंकि गुरुदेव बुध की राशि में है और बुध देव गुरुदेव की राशि में है। यहाँ गुरुदेव को तो दिग्बल प्राप्त है, और बुध देव जो है, बुध देव अपना दिग्बल खो देते हैं 7th हाउस में, तो इस कारण थोड़ी सेहत में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। मगर गुरुदेव की जो दृष्टि है वो 5th भाव में पे है, और आपके 9th हाउस पे है, जो सेहत के लिए अच्छे भाव माने जाते हैं। मगर गुरुदेव जो रेट्रोग्रेड हैं लगन में या राशि में जब गोचर करते हैं तो वो सांस की प्रॉब्लम दे देते हैं, कई बार सांस की या लिवर की प्रॉब्लम देते हैं। इससे बचने के लिए आपको इस चीज का पहले ख्याल रखना चाहिए, अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि राशि स्वामी बुध के पास 7th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ कोई नहीं है, वो कमजोर है स्थिति में, इसलिए आपकी सेहत भी थोड़ी कमजोर रहने की संभावना दिख रही है। चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोई चेस्ट एरिया के भी कारक हैं बुध देव या हाउस के लॉर्ड हैं, वो सांस लेने के कारक हैं, और जो नर्व सिस्टम है हमारे शरीर में उसके कारक भी बुध देव होते हैं। तो आपको थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारक गुरुदेव हैं, वो रेट्रो चल रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम दे सकते हैं वो लगन में राशि में बैठकर। इसके लिए आपको दिन में 10-15 मिनट लंबी सांस जरूर लेनी चाहिए, उससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, इससे आपको ये सांस लेने की प्रॉब्लम दूर हो सकती है और एंजाइटी नहीं होगी। जब 17 तारीख को जे बुध देव राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएंगे 8th हाउस में, तो 8th हाउस जो है वो पीड़ा का घर है, उसके साथ वो मंगल के साथ होंगे। मंगल देव आपके 6th लॉर्ड हैं। कोई पुरानी बीमारी आपको दोबारा उठ सकती है इन दिनों में, नर्व सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ कोई लिवर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए आपको खाने पर पूरा परहेज रखना चाहिए, खान पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम शरीर को आ रही है तो तुरंत किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए,
ये आपको इसका ख्याल रखना होगा शरीर के लिए। धन की स्थिति देखते हैं, इस महीने धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। 16 जनवरी के बाद कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ जो आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं वो बुधदेव आपके इस भाव में आ जाएंगे 17 तारीख को, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी का है। यहाँ बैठकर ये सभी ग्रह आपके दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरे भाव जो पैसे का है, इसी किस्म का भी कोई गेन हो सकता है आपको पैसे के संबंध से, प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, वो कैश लिक्विड भी हो सकता है। इसलिए आपको प्रॉपर्टी, मगर यहाँ प्रॉपर्टी का झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जो झगड़े के कारक 6th हाउस के लॉर्ड मंगल देव जब 8th में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे वो, तो बुध देव के साथ भी उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है मंगल बुध की, तो ये झगड़ा हो सकता है प्रॉपर्टी की वजह से आपके परिवार में, उससे आपको बचना होगा। और जो लोग किसी ट्रैवलिंग अपने काम के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, जहाँ कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा पैसा मिलने का योग बन रहा है। वो जितना घूमेंगे फिरेंगे, जितना काम करेंगे, उससे उतना ही उनको पैसा मिलने की संभावना है। मगर एक बात का आपको ख्याल रखना चाहिए, जब सूर्यदेव यहाँ से गोचर करके 14 तारीख को वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो आपको अगर कहीं पर किसी के मृत व्यक्ति के भोग में जाना पड़े, तो वहाँ पर आपको खाना नहीं खाना चाहिए। वहाँ खाना खाया तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी। उससे बचने के लिए वहाँ किसी प्रकार भाई खाना खाने से आपको परहेज करना चाहिए। ये आपको ख्याल में रखना चाहिए कि किसी के भी अगर भोग में कहीं जाना पड़ जाए, तो वहाँ का मृत्यु भोजन नहीं खाना, वहाँ के खाने से परहेज करना है। प्रॉपर्टी घर के बारे में देख लेते हैं। प्रॉपर्टी के जो हाउस है वो 4th हाउस है। 4th हाउस के स्वामी जो बुधदेव हैं वो 17 तारीख तक तो यहाँ रहेंगे। आपके पार्टनर के नाम से कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, मगर जब बुधदेव 17 तारीख को आपके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे ना, तो फिर कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो आपको मिल सकती है, लेकिन किसी फैमिली के साथ या अपने बड़े छोटे भाई के साथ आपकी कोई झगड़ा हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उससे आपको बचना चाहिए। आपको अगर नई प्रॉपर्टी कोई खरीदनी है, या तो 17 तारीख से पहले परचेज कर सकते हैं। अगर 17 तारीख के बाद आपने प्रॉपर्टी परचेज की, तो आपका कोई या तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, या कोई कोर्ट केस हो सकता है। इसलिए आपको कम से कम मार्च तक प्रॉपर्टी परचेज करने से बचना ही चाहिए, जब तक बुधदेव यहाँ गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव से निकलकर जब वो यहाँ आ जाएंगे, एक मेरा ख्याल है कम से कम ये 15 फरवरी 20 फरवरी के बाद आएंगे, तब तक तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई प्रॉपर्टी परचेज ना करें, उससे उसको डिले ही करना अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन का हाउस है जो 5th हाउस है। 5th हाउस के स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव, वो गोचर कर रहे हैं 13 जनवरी तक तो आपके 7th हाउस में। उसके बाद वो आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जो रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कोई PhD कर रहा है, जो कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग कर रहा है, जहाँ डेटा साइंस की कोई पढ़ाई कर रहा है, उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। तकरीबन पूरा महीना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5th हाउस गुरु की दृष्टि तो है आपके 5th हाउस पर, और 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, उस पर भी दृष्टि है, मगर वो रेट्रोग्रेड है। आपको आपका मन तो लगेगा पढ़ाई में। पढ़ाई के दौरान आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपको थोड़ा कोई जैसे ऐसे समझ लो कि कोई मैदानी खेल है, उसमें भाग लेना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे आपके के बाद आप जो पढ़ेंगे वो आपके माइंड में रहेगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी। तो ये ख्याल रखना है कि पंचम हाउस और नवम हाउस पर गुरुदेव की दृष्टि रहेगी। कम से कम 3 महीने, 11 मार्च तक तो रेट्रो हैं, मई तक वो यहीं रहेंगे। इस दौरान आपको एक ख्याल रखना है कि आपके टीचर का या आपके प्रोफेसर का आपको सम्मान करना चाहिए। जो स्टूडेंट विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये महीने में अच्छा योग बन रहा है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो विदेश में जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कैरियर, जॉब और बिजनेस। पहले जॉब की बात करते हैं। जॉब का जो हाउस है वो आपका 6th हाउस के स्वामी है मंगल देव। मंगल देव 16 तारीख तक तो यहाँ गोचर कर रहे हैं, वो लाभ के भाव के भी स्वामी हैं। तो 16 तारीख तक आपको
आपके जॉब में प्रमोशन भी मिल सकती है, कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है। जो नया जॉब ढूंढ रहे हैं उनको नया जॉब मिल सकता है। 16 जनवरी से पहले अगर ट्राई करेंगे तो उनको जॉब की संभावना बहुत है। उसके बाद जब मंगल देव 16 जनवरी को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मगर जो लोग रिसर्च फील्ड में कहीं जॉब कर रहे हैं, जहाँ टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है, किसी इंश्योरेंस कंपनी में है, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे। उनके लिए ये महीना पूरा अच्छा जाएगा। जो बिजनेस वाले हैं, बिजनेस का हाउस है वो सेवंथ हाउस के स्वामी जो हैं वो दिग्बली होकर आपकी राशि में, आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि भी आपके इस भाव पर, मगर यहाँ पर मंगल देव भी गोचर कर रहे हैं 16 तारीख तक मंगल की वजह से आपको थोड़ा अपने गुस्से पे, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठकर वो आपके दूसरे भाव में जो आपकी वाणी है, बोलने का जो है भाव है, उसको भी देख रहे हैं। तो आपकी बोली में, वाणी में अग्रेशन हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। ऐसा जो बोलवाणी है वो आपको खराब करेगी, उस पर आपको कंट्रोल रखना होगा। और लगन में जब गुरु होते हैं तो थोड़ा अहंकार पैदा कर देते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जो पता है वो किसी को पता नहीं है। इस चीज़ का आपको अपने ज्ञान का अहंकार हो जाएगा, उससे बचना है आपको। आपको अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल काम करते हैं, कोई पार्टनर ही है, पार्टनर नहीं है, और आप इंडिविजुअल अपनी फर्म बनाई हुई है, अपना अकेले काम करते हैं, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से भी सलाह कर सकते हैं। उसकी सलाह से भी आपको बिजनेस में अच्छा फायदा होगा। मगर फिर कह रहा हूँ कि आपको अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि गुरु जब रेट्रो होकर स्पेशल पोजीशन में आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, इस कारण आपको ऐसा लगेगा ही लगेगा कि मेरे को सब कुछ पता है। उस की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, इससे बचना चाहिए आपको। मैरिड लाइफ देख सकते हैं, मैरिड लाइफ के हाउस के स्वामी भी गुरुदेव ही हैं। वही पोजीशन आपकी मैरिड लाइफ में भी होगी। गुरु की दृष्टि तो है। अगर आप अपने स्पाउस का पूरा सम्मान करेंगे, उसकी बातों पर अमल करेंगे, उसकी कई बातों का को मानेंगे, तो आपको मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। और गुरु अहंकार देता है, अहंकार से बचना है। वो अहंकार ही आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है। उससे बचने के लिए आपको बस आपके स्पाउस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनको समा देना चाहिए। इनकी नई शादी हुई है, जहाँ 30 जनवरी के बाद जब तक शुक्रदेव अस्त हैं, अभी शुक्रदेव 30 जनवरी तक अस्त हैं, कोई नई शादी का मुहूर्त तो बनता ही नहीं है 30 जनवरी तक। उसके बाद जो लोगों की शादी तय हुई है, जहाँ जो लोगों की शादी होगी, तो उनके लिए जो फीमेल्स हैं उनको आगे मई तक का महीना समय है, जो 4-5 महीने, वो चाइल्ड कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा जो बना रहेगा, उसका वो लाभ उठा सकते हैं। भाग्य भाव को देख लेते हैं। भाग्य भाव के स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव आपके 10वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। उसके जो मीन राशि के स्वामी हैं वो दिग्बली होकर आपकी राशि में हैं, तो शनि को भी बल मिल गया उसकी वजह से। तो उसका फायदा आपके भाग्य के थ्रू आपको मिलेगा। आपके बिजनेस में, आपके आपसी संबंधों में आपको भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी प्रकार की भी, आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही हो, आपको किसी हेल्थ कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, जो आप पढ़ाई जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको आपकी अपनी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो उनको, जिसको भी वो मानते हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं, उस इष्ट का जो मंदिर किसी पहाड़ की चोटी पर हो, वहाँ पर धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। मतलब जो मंदिर किसी पहाड़ की चोटी पर बना हो, उस धर्म का जिसको वो मानते हैं, उस मंदिर में आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। फिर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो राहु यहाँ बैठकर थोड़ा भाग्य पर भी असर डालेगा और धार्मिक प्रॉब्लम भी दे देता है। उससे बचने के लिए ये आपको एक स्पेशल रेमेडी है। और भी उपाय आप कर सकते हैं। अगर सेहत खराब हो रही है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, जहाँ बुद्धदेव का बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म है,
बुद्धाय नमः ये मंत्र का जप करें, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो ये था वीडियो हमारा मिथुन राशि पर के मिथुन राशि वालों का जनवरी 2026 का महीना कैसा जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।